टू फिक्स द अनएम्प्लॉयमेंट फिक्स द इकोनॉमी फर्स्ट। मतलब अगर अनएम्प्लॉयमेंट को फिक्स करना है तो आपको पहले इकोनॉमी में चेंजेस लाने पड़ेंगे। कॉकरोच जनता पार्टी के प्रोटेस्ट के बाद पूरी इंडिया का जो फोकस है वो इंडिया के एजुकेशन सिस्टम पे तो रह गया, लेकिन आप ये जान लीजिए कि सिंपली एजुकेशन को फिक्स करने से अनएम्प्लॉयमेंट की जो सिचुएशन है वो फिक्स नहीं हो सकती है। इस आर्टिकल का यही कोर आर्ग्यूमेंट है कि अगर बेसिक स्ट्रक्चर इकोनॉमी का अगर हम रिफॉर्म नहीं लेकर आते हैं तो सिर्फ एजुकेशन के थ्रू हम अनएम्प्लॉयमेंट वाले प्रॉब्लम को फिक्स नहीं कर पाएंगे। और आर्टिकल के अंदर इंडिया और चाइना के कंपैरिजन को बहुत ज़्यादा हाईलाइट किया गया है। अब देखिए, इंडिया और चाइना को कंपेयर क्यों किया गया है? क्योंकि यही दो कंट्रीज़ हैं जिनकी पॉपुलेशन 1 बिलियन से ज़्यादा है और लार्ज स्केल मीनिंगफुल एम्प्लॉयमेंट भी इन्हीं दो कंट्रीज़ में है। अगर यहाँ के लोग फुल्ली एम्प्लॉयड नहीं रहेंगे, यहाँ की यूथ फुल्ली एम्प्लॉयड नहीं रहेगी और इनकम लेवल्स राइज नहीं करेंगे तो इकोनॉमी ग्रो कर ही नहीं सकती है। लेकिन इस मामले में चाइना ने इंडिया से बहुत ज़्यादा परफॉर्म किया है, बहुत ज़्यादा अच्छा परफॉर्म किया है। चाइना का जो पर कैपिटा इनकम है रफली 8 टाइम्स फास्टर ग्रो किया एज़ कम्पेयर टू इंडिया ओवर द लास्ट 30 ईयर्स। ये एक ऐसा डेटा फैक्ट है जो कि आप एम्प्लॉयमेंट वाले सेक्शन में, जो कि GS2 का पार्ट है, GS2 सोशल जस्टिस सेक्टर में, इसको आप यूज़ कर सकते हो इंडिया और चाइना के कंपैरिजन में। एग्जाम्पल की तरह यूज़ कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल, चाइना हेल्प्ड ग्रो देयर पर कैपिटा इनकम 8 टाइम्स फास्टर एज कम्पेयर टू इंडिया ओवर द लास्ट 30 ईयर्स। अब देख लेते हैं इंडिया में कन्फ्लिक्टिंग पॉलिसी ट्रेंड्स क्या है। आपने बहुत बार पढ़ा होगा ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के बारे में। तो इंडिया का फोकस ईज ऑफ डूइंग बिजनेस का तो रहता ही है, लेकिन ईज ऑफ डूइंग पे जो फोकस रहता है उसका मतलब क्या होता है? उसका मतलब रहता है कि जो स्ट्रिक्टर नॉर्म्स रहने चाहिए सोशल सिक्योरिटी से रिलेटेड वो नहीं रहता। उसका मतलब होता है कि जो एनवायरमेंटल प्रोसीजर्स होंगे उसको थोड़ा डाइल्यूट कर दिया जाएगा। वर्कर राइट को थोड़ा ऑर्गेनाइज करने के लिए वीकन कर दिया जाएगा कि यार वर्कर जो है बहुत अच्छे से राइट नहीं कर सकते हैं। अगर ये सब चीज़ें होंगी तभी तो कैपिटलिस्ट आके खोलेंगे ना यार, यहाँ पे तो ईज ऑफ डूइंग बिजनेस बहुत अच्छा है, यहाँ पे आराम से इलेक्ट्रिसिटी के कनेक्शंस मिल जाते हैं, लैंड एक्विजिशन बहुत आराम से हो जाता है, वर्कर्स की बहुत ज़्यादा राइट्स नहीं है तो हमको बहुत ज़्यादा फोकस नहीं करना पड़ेगा, एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन बहुत ज़्यादा नहीं है, बहुत ज़्यादा स्ट्रिंजेंट नहीं है, इसलिए उनको आसानी से वो इंडस्ट्रीज़ खोल सकते हैं। लेकिन ईज ऑफ डूइंग बिजनेस से नहीं होगा, ईज ऑफ लिविंग इंडेक्स से होगा। अभी AI को गवर्नमेंट इतना ज़्यादा फोकस कर रही है इंडस्ट्री में, हेल्थ में, एजुकेशन में और एग्रीकल्चर में। इससे यही होगा कि जो लोग एम्प्लॉय हो सकते थे इन सब चीज़ों में प्रोडक्टिविटी बढ़ाने के लिए, जिनको जो AI अडॉप्ट कर रहे हैं, लेकिन जो लोग रोजगार जिनका खो जाएगा उससे क्या होगा? उससे इकोनॉमी को ही फर्क पड़ेगा। अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ेगी तो लोगों के बीच में अनरेस्ट भी बढ़ेगा। लीडर्स क्या है अभी हाल फिलहाल में? लीडर्स ये भी रिकग्नाइज करते हैं कि एम्प्लॉयमेंट इलास्टिसिटी बढ़ाने की ज़रूरत है। इस वर्ड से आ जाते हैं। एम्प्लॉयमेंट इलास्टिसिटी क्या होता है? द अमाउंट ऑफ रियल एम्प्लॉयमेंट जनरेशन पर यूनिट ऑफ GDP ग्रोथ। तो लीडर्स रिकग्नाइज कर रहे हैं कि एम्प्लॉयमेंट इलास्टिसिटी बढ़ाने की ज़रूरत है। इंडिया ने 1990 के लिबरल रिफॉर्म्स के बाद एम्प्लॉयमेंट इलास्टिसिटी बहुत ज़्यादा बढ़ा नहीं है, लेकिन क्योंकि AI का एडॉप्शन इतना ज़्यादा हो गया है तो ये एम्प्लॉयमेंट इलास्टिसिटी की बात कथनी और करनी का हो जाएगा कि आप बात तो बोलोगे इस चीज़ के बारे में, लेकिन असल में वो ग्राउंड लेवल पे इंप्लीमेंटेशन कितना हो रहा है उस चीज़ के ऊपर क्वेश्चन है। चाइना का अप्रोच क्या है AI एंड जॉब्स के रिलेटेड? तो आप देखोगे तो चाइनीज जो कोड्स हैं ना वो बहुत ज़्यादा हाइपर एक्टिव हो रखे हैं इस चीज़ में। चाइना AI सुपर पावर तो है ही। अब इंडिया और चाइना का AI में तो कोई कंपैरिजन है, चाहे कुछ चीज़ में कंपैरिजन नहीं है, लेकिन अगर आपको मैं बताऊं तो 2024 के बीच में ही 2 मिलियन रोबोट्स जो थे वो चाइनीज फैक्ट्री में ऑलरेडी काम कर रहे थे। इसमें भी माइतुआन करके जो एक ऐप है फूड डिलीवरी, जैसे इंडिया में जोमेटो होता है, जैसे माइतुआन का सर्वे देखा तो उन्होंने ऑलरेडी रोबोट्स जो हैं वो टेस्ट करके डिलीवर करना शुरू करवा दिया है। बहुत सारे आपने इंस्टाग्राम पे रील्स देखी होंगी जहां आप देख रहे होंगे कि चाइना लिव्स अहेड इन फ्यूचर। चाइना और जापान के बारे में ये बात की जाती है बिकॉज वहाँ पे रोबोट्स डिलीवर करते हैं खाना। और चाइना भले ही अथॉरिटेरियन गवर्नमेंट है, एक चीज़ तो चाइनीज़ गवर्नमेंट को भली भांति आता है, वो है लोगों के नब्स को पकड़ना ऑनलाइन। लोग क्या बात कर रहे हैं, उनका सेंटिमेंट्स क्या चल रहा है, उस चीज़ को वो बराबर मॉनिटर करते रहते हैं। खास करके जो अनएम्प्लॉयड यूथ हैं उसके लिए तो वो बहुत ज़्यादा वैरी में रहते हैं कि यार कभी भी कोई कंट्रोवर्सी हो सकती है, कभी भी कोई प्रोटेस्ट जैसी चीज़ हो सकती है। चाइना की जो अनएम्प्लॉयमेंट है खास करके वो भी राइज कर रही है और इस चीज़ को वो एकदम सॉफ्ट कॉर्नर की तरह ले रहा है। जो चीज़ उनके चाइनीज़ जो कोर्ट्स हैं उनके जजमेंट्स में पता चल रहा है कि यार उन लोग उस चीज़ को नॉर्मली नहीं ले रखा। अनरेस्ट बढ़ जाएगा तो बहुत ज़्यादा दिक्कत हो जाएगी उनके। देखिएगा, चाइना की जो अनएम्प्लॉयमेंट है वो मार्च में 5.7% रहा, जो कि हाईएस्ट है नियरली 3 ईयर्स में। और अनएम्प्लॉयड यूथ जो है वो अप्रैल में 16.3% था, जिसमें से जो 70% यूथ हैं वो ऑलरेडी यूनिवर्सिटी के ग्रेजुएट्स हैं। चाइना के जो लीगल और पॉलिसी रिस्पॉन्स क्या रहा है AI रिलेटेड, जॉब से रिलेटेड? तो अब देखिए चाइनीज कोर्ट ने क्या क्या दिया है, इसको एग्जाम्पल की तरह आप कोट कर सकते हो कि चाइनीज AI से रिलेटेड जो एथिकल एंगल है या फिर ह्यूमैनिटेरियन एंगल है उसको किस तरह से टैकल करता है। एक चाइनीज कोर्ट ने कहा
कि रिसेंटली जो किसी कंपनी ने ले ऑफ किया था वर्कर को, वो इलीगल था क्योंकि उसको उसने एआई सॉफ्टवेयर से रिप्लेस कर दिया। फिर अनदर रूलिंग में बोला कि एआई डेवलपमेंट जो है उसको फोकस होना चाहिए नॉट ऑन फ्रीइंग अप लेबर, इंस्टेड उसको प्रमोट करना चाहिए एम्प्लॉयमेंट को एंड इंप्रूव करना चाहिए लाइवलीहुड्स को। ठीक है, ऐसी बात चाइनीज़ गवर्नमेंट कर रही है, जहाँ पे आप बोलते हैं कि लेबर राइट्स नहीं है या फिर चाइल्ड लेबर किया जाता है, ये चीज़ें हो रही हैं वहाँ पे। एक अनदर रूलिंग में बोला कि टेक्नोलॉजी का यूज़ जो है जो भी कंपनीज बेनिफिट कर रही हैं एआई के यूसेज से, उनको उतना ही फोकस करना चाहिए सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी पे और वर्कर्स राइट को प्रोटेक्ट करने के लिए। इनफैक्ट जनवरी के मंथ में चाइनीज़ मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज एंड सोशल सिक्योरिटी ने कुछ प्लान्स अनाउंस किए हैं, जो भी लोग एआई से इम्पैक्ट होंगे उन सब चीज़ों के लिए पॉलिसीज़ वगैरह अनाउंस करी। उन्होंने टारगेटेड सपोर्ट प्रोवाइड किया फॉर द की इंडस्ट्रीज। जून में स्टेट काउंसिल ने इंट्रोड्यूस किया एम्प्लॉयमेंट फर्स्ट स्ट्रैटेजी फॉर 2026 से 2030 तक। ऑफिशियल्स ने प्रपोज किया है कुछ मेजर्स लाइक रिक्वायरिंग द एम्प्लॉयर्स टू रीट्रेन वर्कर्स फॉर एआई ड्रिवन जॉब मार्केट, तुम रीट्रेन करो। तो इतने सारे मेजर्स ले रखे हैं। इनफैक्ट चाइना का जो पीपल फर्स्ट सोशलिस्ट आइडियोलॉजी है, उसमें चाइनीज नीड्स को और सोशल स्टेबिलिटी को प्रायोरिटाइज किया जाता है ओवर प्योर मार्केट डीरेगुलेशन, स्पेशली इन लेबर, फूड, एजुकेशन, हेल्थ एंड हाउसिंग। अब इसी चीज़ से इंडिया को क्या रिकमेंडेशंस मिलती हैं? इंडिया को रिकमेंडेशंस ये मिलती हैं कि भाई इंडिया में भी आपको एग्रीकल्चर, मैन्युफैक्चरिंग और सर्विसेज में इनकम्स रेज करने की ज़रूरत है। इनफैक्ट इस चीज़ के तरफ में देखा जाए तो विकसित भारत का जो डॉक्यूमेंट आया है, डेवलप्ड विजन बाय 2047, उसमें ईज़ ऑफ लिविंग अलॉन्ग साइड ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस की भी बात की गई है ना। इस चीज़ को अगर अचीव करना है इंडिया को, तो उसको बूस्ट करना पड़ेगा अपने एम्प्लॉयमेंट को और इनकम्स को। एआई को प्रिवेंट करना पड़ेगा फ्रॉम हार्मिंग एम्प्लॉयमेंट एंड एम्प्लॉयर्स को उसी तरह से ट्रेन करना पड़ेगा, वापस से रीट्रेन करना पड़ेगा, जैसे कि एआई ड्रिवन जॉब मार्केट में हो गया, जैसा कि चाइना ने किया है। इंडिया के जो 4 लेबर कोड्स हैं उसको देखा जाता है ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस के तर्ज पे, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि ईज़ ऑफ लिविंग इंडेक्स को हम लोग इंश्योर ना करें, अर्निंग्स जो है इंश्योर ना करें। इंडिया को चाइना के अप्रोच से सीखना पड़ेगा। ठीक है, तो इन आर्टिकल से आप क्या समझ पाते हो, इसका एक क्रक्स मैंने टेलीग्राम वाले ग्रुप पे डाल दिया है। आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, और भी ऐसे ही इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स को देखने के लिए आप चैनल को फॉलो कर सकते हैं।